कि ये जूते पहनकर और कोट वोट पहन के अच्छे से आए, गाड़ी में आए? क्या इच्छा है? आज वो चाहता नहीं है कि मैं सेक्टर में रहूं। आज हर चीज हर बच्चा चाहता है, लेकिन ये बच्चे आपसे बहुत उम्मीद करके रखे हुए हैं, और आप इनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे ना, तो ये क्या आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे? फिर क्या उतरेंगे ये? आप ये सोच रहे हो मेरा बेटा बड़ा होगा और ये करेगा और वो करेगा, हमें ऐश देगा। जब आएगी ना काले मोड़ की, तो आपको एक साइड बैठा देंगे और उसके आगे पीछे डोलेगा। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है ना, तो कर लो मोदी केयर, क्योंकि वो बहू भी आएगी ना, जब आपके हाथ में इनकम आ रही होगी, तो वो भी आपके आगे पीछे घूमेगी, क्योंकि आज वैल्यू पैसों से है। आज के टाइम में, और मोदी केयर की पावर आप सबने देख ली कि कितनी जबरदस्त मोदी केयर की पावर है। बस विश्वास रखना है अपने अंदर। यदि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अरे 2 रुपए महंगा तो है, लेकिन ये हमें क्या दे रहा है ये तो देखो। आप एक पड़ोस की दुकान पे दवाई लेने जाते हो, 50 रुपए लेता है केवल, नहीं आराम हो रहा, क्यों जाते हो? वो 500 रुपए फीस देने वाले सिर्फ वो फीस ही लेता है डॉक्टर, इसीलिए जाया जाता है। तो आप मार्केट का जो सामान ले रहे हो उसमें कोई गारंटी नहीं होती, और यहाँ पे गारंटी दी गई है कि आपका खुला हुआ वापस, इतनी गारंटी दी गई है, तब भी लोगों की बुद्धि फ्री पड़ी है, तब भी फ्री पड़ी है। क्या आपको आपकी हेल्थ अच्छी लगती है या सस्ता सामान अच्छा लगता है? आप बताइए, हैं? क्या अच्छा लगता है? हेल्थ अच्छा लगता है। क्यों? हेल्थ ही जरूरी है। जब हेल्थ अच्छी होगी तो पैसा अपने आप अच्छा लगेगा। तो हेल्थ, आज आपको रियल बताऊं ना, फूड सप्लीमेंट खाने से, मोदी केयर के 3 साल से मैंने और मेरे बच्चों ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, सच्ची में। इतने अच्छे सप्लीमेंट है, ये हमें एकदम ठीक नहीं करते। देखो बीमारी आती है एकदम, निकलती कैसे? चींटी की राह। तो ये जैसे हमारे फूड सप्लीमेंट है ना, हमारी जड़ को मिटाते हैं, जैसे रबड़ मिटाते हैं ना, लिखा हुआ है पेंसिल का, ये हमारी जड़ को खत्म करते हैं, और हम इनसे उम्मीद करते हैं हमने खा लिया और हम ठीक हो जाए। अरे कुछ जब बीमारी अंदर घुसी है तो ठीक तो होएगी आराम से। इतने अच्छे सप्लीमेंट है इसके, जाते हैं अरे ये तो मेरी मौसी की लड़की है, ये जरूर जुड़ जाएगी, और ये जुड़ जाएगी ना, बड़ा अच्छा बिजनेस करेगी लक्ष्मी, इसके पास आपको जरूर चलना है। हमें ना उम्मीद से ज्यादा जाते हैं, उम्मीद से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, हमारा दिल बड़ा टूटता है और फिर हमारा विश्वास डाउन होने लगता है। उम्मीद किसी से मत करो। आप है ना किसी से लेने नहीं जा रहे, आप किसी को देने जा रहे हो, ऐसे करो। और जब वो देने जाते हैं ना और वो नहीं लेता, तो आप खुश होके आओ कि इसके नसीब में ही नहीं है बड़ा होना, और उसके सामने से बिल्कुल हंस के आओ कि ना अभी तेरे नसीब में नहीं है मोदी केयर, और तेरे नसीब में नहीं है बड़ा होना, लेकिन तो एक दिन आएगी देखियो। अब उसके मन में ना खलबली उठी, मैंने इसको मना कर दिया और ये जब भी खुश होके उठी है, ये जब भी बड़े हंसी के साथ जा रही है, वो फिर से पूछेगी आपको महीने के बाद, और बता तेरा मोदी केयर कैसे चल रहा है। कुछ लोग ऐसे आए हैं मेरे पास, मुझे भी पहली बार बड़ा लगता था। मेरी 4 बुआएं यहाँ रहती हैं, मेरी मासियां रहती हैं, कोई नहीं जुड़ी मेरे साथ, कोई नहीं जुड़ी। और लेकिन मैं उम्मीद से जब आईडी लगाई थी ना, मेरा तो सारा कहना मानते हैं, मैं तो अभी मोदी केयर ऐसे कर दूंगी, लेकिन कोई नहीं जुड़ी। मुझे बड़ा लगा था, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में आती रही, मैं सिस्टम में आती रही, तो मैं परफेक्ट सीख गई। और आज अपनी सक्सेस के बारे में बताऊं तो कुछ लोग नए हैं, तो मैंने जो सीखा सिस्टम में जाकर, सिस्टम में गई, तो यहाँ से जो पहला चेक 38 रुपए का और हाईएस्ट चेक यहाँ से 53,000 रुपए प्लस का ले रही हूँ। साथ ही साथ गवर्नमेंट टीचर हैं जो बैठे हैं, और यहाँ से नहीं आ पाई, एक गवर्नमेंट सर्विस से 4 पहिए की गाड़ी खरीदी, लेकिन 2 पहिए की गाड़ी थी, बाइक थी घर में, और उसी से बिजनेस को बिल्ड करा हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर। और आज यहाँ से 14 अक्टूबर 2020 में अपनी बिटिया के जन्मदिन पे हमने 10 लाख की सियाज गाड़ी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोचिए 15 साल की जॉब से हमने कभी बीच में इस गाड़ी नहीं ली। क्यों? मोदी केयर में आके ली, क्योंकि पैसा आ रहा था, लेवल ले लिया, लेवल पे आके ही तो गाड़ी ली। सोचो दिमाग से, आप एसईडी बन जाओ ना, 3 महीने मेंटेन कर लो, आपको कारफंड आएगा, कोई माई का लाल नहीं आपका कारफंड रोक दे। आप उस लेवल तक तो पहुंचो, आप उस तक तो पहुंचो। देखो नहीं आए तो सोचते हैं पिंकी जी को गाड़ी आ गई, अरे मोना को कैसे गाड़ी आ गई? क्योंकि उसने एसईडी का लेवल ले लिया था। घूमने का पैसा आता है, अरे लक्ष्मी ने लेवल ले लिया, घूमने का पैसा आ रहा है, आप पहुंचो तो सही वहां तक। वो कोशिश तो करो अपनी पहुंचने की, और वो कोशिश कहां से होगी? अपने अंदर से। आज मैं आपको यहाँ 20% मोटिवेट कर दूंगी, और आप यहाँ से जाओगे, आपको लगेगा कि बस मोदी केयर करना है, अब तो ऐसे
ग्रोसरी का लेवल लेना है, आज तो पिंकी मैम ने कह दिया लेना है तो लेना है, फिर क्या होता है घर जाके वही खा रहा हूँ। 80% है ना जो आपके अंदर है मोटिवेशन, आपके अंदर का जब तक नहीं जगेगा ना, ये पिंकी कितना बोलती रहे, नेत्रपाल जी कितना बोलते रहे, लक्ष्मी कितना बोलती रहे, सब पानी, क्योंकि 20% ये दरवाजे के बाहर तक ही है और वहां तक खत्म, लेकिन 80% ना आपको सोने नहीं देगा। सपने ना हकीकत में हमें सोने नहीं देते, ये है। और क्या है, आपको 1 करोड़ रुपए अच्छा लगता है? 1 करोड़ अच्छा लगता है? Yes. यदि मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, सोचो, और 1 महीने के अंदर खर्च करना, बताओ कैसे करोगे? कोई बता सकता है 1 करोड़ रुपए कैसे खर्च करोगे? 1 करोड़ बताओ कोई। 1 करोड़ रुपए मैं आपको दे रही हूँ और आपको 1 महीने में ही खर्च करने हैं, बताओ कैसे करोगे? बताओ। हम सोचो, 1 करोड़ खर्च करने के लिए भी सोच रहे हैं, हमें मिल रहा है जब भी सोच रहे हैं। सोचो जब हमें 1 करोड़ आने लगेगा, उसको हमें कैसे संभालना है, वो भी तो हमें आना चाहिए, वो भी तो आना चाहिए। लेकिन आप सोचो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रही हूँ एग्जाम्पल, आप क्या करोगे उसका? बताइए, आपके माइंड में तो कुछ होगा, बताओ, आप बताओ रानी जी। बिल्कुल, सबसे पहले जैसे मान लो घर बार अपना, पहले घर बार लेंगे, फिर उसके बाद पैसा मोटा होता है तो माइंड भी बड़ी बड़ी घर होती बार है। कैसे, मतलब घर कितने का लोगे? अब वो पैसा जिस हिसाब से है उस हिसाब से अच्छा भी, मकान भी अच्छा देखेंगे। हाँ। उसके बाद गाड़ी घोड़ा है, हाँ। उसके बाद अच्छी तरीका से वो कहना है 1 करोड़ रुपए खर्च कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो ना 50 लाख का घर लूंगी कम से कम, और उसमें 50 लाख के ना घर के अंदर डेकोरेशन वाली चीजें लूंगी, फ्रिज है, जितनी भी हमारी चीजें हैं सब लूंगी, नौकर चाकर सब लगाऊंगी, और फिर 1 करोड़ में काम करूंगी फिर से। ये सोच रखनी चाहिए हमें। और 1 करोड़ बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, लेकिन जब जेब पर और हाथ में आया करेगा ना, जैसे सुरेखा भार्गव मैम, आज उन्होंने भी विश्वास किया था, 1 करोड़ 27 लाख पर मंथ आता है। सोचो कि सिर्फ हम 1 करोड़ में जवान लड़खड़ा रहे हैं, उनके तो अकाउंट में आते हैं, क्या उनका खर्च हो जाता होगा? आने वाली जो पीढ़ी है ना, पीढ़ियां उनकी कितनी दुआ देंगी उनको, कितना याद रखेंगी उनको, बैठकर सोने की चम्मच से खाएंगी वो पीढ़ी। आज सुरेखा मैम ने 2.5 साल के बच्चे को गोदी में लेकर ये प्लान करा था, डेमो करा था, और केवल सिर्फ 7 प्रोडक्ट से आज हमारे पास 700 प्लस हैं। तब भी हमारे बड़े क्वेश्चन रहते, कंपनी हमें पता आने वाले टाइम में हवाई जहाज में घूमने जाएंगे ना, उसकी टिकट कटवाएंगे, उसका भी बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, इतना कुछ सोच रही है कंपनी हमारे लिए। लेकिन आज हम छोटी सोच के रखते हैं, आज से हमें बड़ा सोचना है मोदी केयर के लिए। ये कंपनी ना मेरी है ना किसी और की, ये कंपनी आप सबकी है। ये मत सोचो ये मलिक जी की है या ये उनकी है, ये हम सबकी कंपनी है अपनी अपनी। आप बोलो मैं मालिक हूँ इसका, मालिक बन के तो काम करो, आप मालिक बन के काम करो तो देखो आपको कामयाबी मिलेगी। आपके ना आवाज में, कॉन्फिडेंस में दिखाई दे जाएगा ये कंपनी। सोचो ये मोदी केयर कंपनी होती, क्या आप कैसे बोलते है ना, एक आवाज ही अलग से आने लगती। आती क्यों नहीं आती? तो कहाँ है आवाज? 1-1.5 साल हो गया आपको, वो आवाज कहाँ है? वो आवाज लेकर आओ, ठीक है। अब क्या है, हमें ना लोग कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते। मैं कहती हूँ कि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो मैं कहती हूँ आपको 12 नहीं लेके आने, उसमें 10 लिया हुआ 1 महीने के अंदर, 10 लोग 1 साल में, सॉरी 1 साल में 10 लोग आप ले आए हो, तो यानी कि 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। आ सकते हैं 1 साल में, बिल्कुल आ सकते हैं 10 लोग, ठीक है। अब ये 10 लोग आ गए पहले साल में, अब दूसरे साल में आपको क्या करना है, इन्हीं 10 लोगों को आपने कहना है कि 10-10 लोग ले आओ, ठीक है। इसी को ढंग से समझ लेना, कितने लोग आ गए आपके साथ दूसरे साल में? 100। अब तीसरे साल में क्या है, ये 100 लोग हैं, ये भी 10 लोग लेके आए, ठीक है। फिर कितने हो गए? 1000 हो गए। अब चौथे साल में 1000 लोग भी 10 लोग लेके आते, 10-10 लोग, तो कितने हो गए? 10,000। अब 5वां साल आ गया। अब कहते हैं मोदी केयर में 5 साल दे दो शिद्दत से, बिल्कुल सच्चाई के साथ, या 50 साल आप अपनी कमाई में लगाते रहो, कौन सा सही है? 5 साल। 5 साल। अब 5 साल में आपकी टीम बन जाती है 10,000 की, और ये भी 10-10 लोग लेके आते, तो आपकी टीम बन गई 1 लाख की। इस बिजनेस को केवल 5 साल मांगता है, ये बिजनेस केवल 5 साल। 5 साल में आपकी टीम 1 लाख की बन जाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ कहते हैं, कुछ है ना छोड़कर चले जाते हैं, कुछ यूजर रहते हैं, चिंता मत करो, अभी मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बताऊंगी।
ये 1 लाख लोग यदि अपना 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम निकलता है 10 करोड़ का, 10 करोड़ का। और हमें जो चेक मिलता है यहाँ पर मंथ का 1 करोड़ का। 1 करोड़ आप 5 साल में कमा रहे होंगे, ये हकीकत है, हकीकत, यदि आप इस स्ट्रक्चर से चलोगे तो। लेकिन मन में फिर वही डाउट आ रहा है जो मैंने पहले बात इसीलिए कही थी कि आधे लोग छोड़कर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ इस 1 लाख में से 50% छोड़कर चले भी जाते हैं, जिनका विजन क्लियर नहीं होता वो चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, फिर भी आपका चेक 50 लाख का आ रहा होगा। क्या विश्वास हो रहा है आपको कि 5 साल बाद मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए कमा रही होंगी? मन में 1% और डाउट हो रहा होगा। मैं कहती हूँ इसमें से 80% छोड़कर चलेंगे, केवल 20% रह जाते हैं, तब भी आपका चेक 20 लाख का आ रहा होगा। यहाँ पे आपको विश्वास हो रहा है? आज से 5 साल बाद आपका 20 लाख का चेक, बीच में तो आ ही रहा होगा 10,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख का चेक आज से 5 साल बाद आपके घर आ रहा होगा। लेकिन अब भी थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं अब भी बता देती हूँ, 95% आपके छोड़कर चले गए, तब भी आपका चेक 5 लाख का आ रहा होगा। लेकिन इतनी एवरेज तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि 5% लोगों को हम रोक के रख सकते हैं। 95% छोड़कर चले गए, 5% रह जाते, तब भी हमारा चेक 5 लाख रुपए पर मंथ का आ रहा होगा। सच बता रही हूँ, या ये कोरे कागज पे आप एक सिग्नेचर करवा लो, इस शिद्दत से आप काम करोगे ना तो 5 लाख रुपया पर मंथ का ले रहे होंगे हकीकत में। ये समझ आ रहा है आपको? या मजाक लग रहा है? सच बताओ। समझ आ रहा है? इसलिए उस पे काम करोगे। पैसा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता तो मुझे दे देना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे बाद मैं एक और मीटिंग करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद सिस्टम में जाऊंगी। ये पैसों के लिए ही भाग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरी तरह मेहनत ना करें। उन्हें मेहनत करा हुआ जो पैसा मैंने कमाया है वो उन्हें मिले और उन्हें जीवन भर मिले। देखो आपको हकीकत बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं कि मेरा बेटा क्या बनेगा, और जो भी कुछ बनेगा वो अपनी शुरुआत कहां से करेगा? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 यहीं से। लेकिन जब मैं इस इनकम को छोड़ के जा रही होंगी इस दुनिया से, हमारा तो कोई नहीं रहा, हम सब ने जाना है। लेकिन मेरा बेटा कहां से स्टार्ट करेगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख वहां से। तो ये जो मोदी कह रहा है ना, ये मेरा एक बेटा है, ये भी बच्चा है, मैं इसे पाल रही हूँ बड़े प्यार से, शिद्दत से पाल रही हूँ कि मेरा बेटा है। और इसको जब मैं पालूंगी ना, ये मेरे बच्चों को भी पालेगा, आने वाले बच्चों को भी। सच में हकीकत है ये मैंने एग्जाम्पल अपने आंखों से देखा है। वीरू टेलर जयपुर सीकर गांव में 5 साल मोदी केयर करा था। आज से 6 महीने पहले कोरोना की वजह से हम बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके परिवार को 7 लाख का चेक आ रहा है। 1 करोड़ के घर में रहते हैं वो। आज बताओ, आदमी की तो कमी है लेकिन पैसों से नहीं है। कहाँ की पावर है? यहाँ की। पैसिव इनकम भी देता है ये। आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? इस आवाज में नहीं चाहिए? कैसे चाहिए? मेहनत करके नहीं चाहिए। मेहनत तो एक गरीब इंसान भी, मजदूर भी कर रहा है, क्यों अमीर नहीं है? आपको दिन दुगनी रात चौगनी अगर तरक्की करनी है ना, सोते वक्त मोदी केयर, जाते वक्त मोदी केयर, कहाँ जाना है, कल कैसे करना है, लक्ष्मी के फोन पे फोन कर दो और प्लानिंग करो। आपका ये एक वो होना चाहिए जज्बा, एक दिमाग से सोचकर मेहनत हमारी कामयाब होती है। मेहनत तो इंसान भी कर रहा है, क्यों नहीं अमीर? अब वो मजदूर, अभी मैंने कहानी सुनाई थी ना अंबानी की, एक तो यहाँ पे सीखने पे, तो आपको भी ना दिमाग लगाना है यहाँ पे। समझ में आ रही है? और देखना है ना, आप अपने लिए करोगे, ना मेरे लिए करोगे, ना लक्ष्मी के लिए करोगे। ये सब मेहनत आप अपने अपने लिए करोगे, अपने बच्चों के लिए करोगे, क्योंकि अपने बच्चों को हर कोई पेरेंट्स प्यार करता है बिल्कुल। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी वाणी को समापन दूंगी, 4 बातों से दूंगी, और बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना और उसको समझना मैं क्या कह रही हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, उठो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, मैदान का संघर्ष छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये काफी है। तो अब बात करते हैं कि जनवरी मंथ में हम किस तरीके से अपने बिजनेस को रफ्तार दे सकते हैं, किस तरीके से हम
काम करें कि हम अपने बिजनेस को वहां पहुंचा सके जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, बहुत ही टैलेंटेड लीडर है हमारे, ग्रेट गुरु है, जिनसे सीख सीख कर हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। आज कहते हैं पर्दे के आगे जो दिख रहा है वो आपको एक अभिनेता दिख रहा है, जैसे पिंकी भाभी दिख रही है, लेकिन उनके पीछे एक राइटर होता है, वो राइटर है वो आज। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं नेत्रपाल भाई का। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। वे जानते हो सभी? पहले मिल चुके हो सारे? नहीं? अच्छा। मेरा नाम नेत्रपाल है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और पाली गांव के हम रहने वाले हैं। मैं और मेरी मिसेस पिंकी मिलकर मोदी के बिजनेस करीब 3 साल से चल रहे हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया था, अभी भी बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट सर्विस है तो सैलरी भी अच्छी है और सारी सुविधाएं घर में हैं अभी। लेकिन एक मन में सवाल आता था कि क्या जो हम सर्विस कर रहे हैं उनसे वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो होने चाहिए थे? तो मन में सोचा कि नहीं, वो सारे सपने पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि नौकरी जो होती है ना, हम सभी को लगता है कि सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा इनकम वाली होती है, उसमें सब कुछ हो जाता है, अच्छी इनकम होती है, लेकिन वो एक रैट रेस है, चुआदड़ होती है। आप सुबह उठो, फिर ड्यूटी जाओ, फिर शाम को आओ, आप खर्चे कर दो, फिर दोबारा सैलरी इंतजार करो, फिर खर्चे कर दो, फिर सैलरी इंतजार करो, अपने बड़े सपने पूरे नहीं कर पाते। जैसे पिंकी ने बताया कि हमारे पास बाइक थी, कार की नहीं सोच पा रहे थे, बच्चे स्कूलों को टाइम से पढ़ ही रहे थे, बड़े स्कूल की नहीं सोच पा रहे थे, घर की अच्छी कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हमारे पास मोदी कह रहे तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग भी हमारे पास है जिन्हें हम पूरी करेंगे। इसलिए मैंने मोदी के बिजनेस शुरू किया, ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, धीरू भाई अंबानी की बात अभी बता रहे थे इनकी, और बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अकेले अमीर बन गए थे क्या? आप बताओ। नहीं। जिसके पास टीम नहीं है ना, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। अकेला व्यक्ति तो खुद अपनी मजदूरी करता है और जितने पैसे वो अपने मेहनत से कमाता है वही पैसे मिलेंगे उसको। जब तक उसके पास टीम नहीं है ना, वो कामयाब नहीं हो सकता। सोचो कि टीम बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। भाई बिजनेस करोगे, बिजनेस के लिए आप कोई कंपनी खोलोगे, कोई बड़ा स्कूल खोलोगे, अस्पताल खोलोगे, उसके लिए पैसा भी लगेगा, बिल्डिंग भी खरीदनी पड़ेगी, किराए पे लेनी पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो पैसा लगेगा, तब आप एक टीम बना पाओगे। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाती है, मोदी केयर की बात की जाती है, यहाँ पे आप बिना पैसा लगाए एक टीम बना सकते हो जो कि आपको अमीर बनने में सहायता करती है। और दूसरी बात, इसका फायदा क्या है नेटवर्किंग का? आप कंपनी में काम करते हो, जो आपका बॉस है वो चाहेगा कि जो मेरे नीचे लोग काम करें मेरे से ऊपर हो जाए। मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, इनकी इनकम 1.5 लाख हो जाए, नहीं होगी ना। लेकिन यहाँ पे लोग आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे बिजनेस करना है। आपका क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश होता है जब आपकी कार आती है, जब आपकी अच्छी इनकम आती है, आप सक्सेस होते हो। लेकिन जब बाहर देखते हो, नौकरी में देखते हो, वहां पे कोई भी खुश नहीं होता आपके मम्मी पापा को छोड़कर। इसलिए मोदी का बिजनेस करना जरूरी है। नेटवर्क की पावर को समझाता है हमें, और नहीं तो फिर अकेले लगे रहो जीवन में, बच्चों के सपने पूरे हो नहीं सकते, जद्दोजहद में लगे रहो। और उसके लिए बिजनेस करने के लिए मैंने बताया था नेटवर्क मार्केटिंग करनी जरूरी है। मोदी के हमारे पास है, कितनी अच्छी कंपनी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया था, गाइडलाइन उसकी आ रही है कि जितनी भी कंपनी है ना वो ज्यादातर बंद हो जाएंगी। देखो आईडीएसए का जो कंपनी आती है वो बंद नहीं होगी। आईडीएसए क्या होती है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसके अंदर 19-20 कंपनी है, सिर्फ वेस्टीज है, मोदी केयर है, एमवे है, ओरिफ्लेम है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो मान्यता प्राप्त है। लेकिन यदि इनके बाहर जो कंपनी चल रही है जो ये नई कंपनियां ये बंद हो जाएंगी, मुझे लग रहा है बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब मना कर दिया जिनका कोई बेस ही नहीं है। सर वो तो कह रहे हैं आईडीएसए की मान्यता प्राप्त है, लेकिन नहीं, 2 वो तो लाइन के देखो मुझे नहीं पता मान्यता प्राप्त है। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे डालो आईडीएसए। लेकिन ये नहीं है कि हेल्थ सप्लीमेंट भी बेच रही है। घर में साबुन है, तेल है, शैम्पू है, घी है, ये बेच रही, तो घर में यूज होने हर बार खत्म होने, हर बार खरीद रहे हैं। सोचो जो एक बार ज्वाइनिंग वाली कंपनी में आप काम करते हो, वहां पे एक बार ज्वाइनिंग लगाई, एक बार सामान लिया, रीपरचेज नहीं होता उसमें दोबारा लेने का, फिर नए बंदे 2100 से लगाओ और जो 100 रुपए का शैम्पू 500 में मिलता है। बहुत अच्छा आ जाएगा, अमीर हो जाएंगे। तो कभी भी नहीं होगा। लॉटरी नहीं है कि लॉटरी खरीदी, 1 हफ्ते बाद उसका नंबर लग गया और करोड़पति बन गए। जुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक और जैसे बिजनेस होते हैं, ये भी सेम ऐसा बिजनेस है, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते, टीम के साथ काम करते हो। यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगता, फ्री में आपकी बिजनेस हो जाता है, ये अंतर। लेकिन इसमें भी 3 से 5 साल तो आपके लगते ही लगते हैं जब आपके सपने पूरे होते हैं। सुरेखा मैम आज 23 साल से कंपनी में, तभी उनका 1.25 करोड़ का चेक है। मनोज सर 10 साल से कंपनी के साथ है, तभी उनका 20 लाख का चेक है। अक्षय आज 9 साल से साथ है, तभी उनका चेक 14 लाख का है। ये नहीं कि 1 साल में आपका 10 लाख का चेक आ जाएगा। इसलिए 2-3 बातें समझ में आती है कि आपको एक तो लगातार बिजनेस करना है। असफलता के बारे में बता दिया पिंकी ने कि असफलता से देख के डरो मत। आपने कोई प्लानिंग करी, हर कोई प्लानिंग करता है। बच्चा सोचता है कि मैं 95% नंबर लूंगा, प्लानिंग करी नहीं आए, दोबारा प्लानिंग करेगा ना, किस तरीके से आएंगे। इस तरीके से आप प्लान करते हो, फिर फेल प्लान होता है आपका, फिर प्लान करते हो, फिर फेल होता है।
लेकिन आपको तब तक प्लानिंग करनी पड़ेगी सक्सेस की जब तक आप सक्सेस हो ना जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है। कई लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं, रास्ता चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये कुछ छोटी सी बात मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोदी केयर बिजनेस में कुछ सिस्टम है जो लक्ष्मी ने आपको बताया। उसके अलावा कुछ ऑफर्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। अभी जो हमारे प्रिंस सर है उन्होंने एक सिस्टम चला रखा है स्टार क्लब और सुपर स्टार क्लब। इसके बारे में किसी को पता है? नहीं पता? इस सर ने हमें स्टार क्लब के बारे में बता रखा है। स्टार क्लब क्या होता है? यदि आप एक अपने खुद की खरीदारी करते हो 50 पीवी की, यानी यहाँ पे आप खुद हो अपने 50 पीवी किए। 50 पीवी का मतलब होता है कि आपने 2500 रुपए के आसपास का सामान लिया और आप 50 पीवी हो गए, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक नई ज्वाइनिंग लगानी है। उस ज्वाइनिंग से आपको 2000 रुपए का सामान दिलवाना है, मतलब खुद 50 पीवी किए और एक आपने नई ज्वाइनिंग लगाई, तो आप आ जाते हो स्टार क्लब में। ये सबने स्टार क्लब चला रखा है, ठीक है। इस स्टार क्लब के ऊपर मिलता क्या है, आपको 250 रुपए के प्रोडक्ट मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री अपलाइन की तरफ से। देखो ये तो कंपनी 50 पीवी आप जब करोगे तो आपको 200 रुपए का या 300 रुपए का गिफ्ट मिल जाएगा, साथ के साथ आपकी लॉयल्टी में काउंटिंग हो जाएगी। उसके अलावा 250 MR के प्रोडक्ट भी आपको अपलाइन की तरफ से मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट हो गया। इसका फायदा क्या होगा, आप हर महीने ज्वाइनिंग लगाओगे, जैसे पिंकी ने बताया ना कि लोग छोड़ के भी जाते हैं, तो यहाँ पे हर महीने ज्वाइनिंग लगाओगे तो आपके पास टीम बहुत बड़ी होगी। हाँ, चेक बढ़ के आएगा, आपकी टीम बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसलिए आपको स्टार क्लब में आना है और ये बेनिफिट लेना है। अब दूसरा होता है सुपरस्टार क्लब। सुपरस्टार क्लब क्या है, यहाँ पे हम एक ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, खुद के 50 पीवी हमने किए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग के साथ साथ दूसरी ज्वाइनिंग भी आपको लगवानी है, सिर्फ 2-2 हजार रुपए की। ये देखने वाली बात है कि ये पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2000 का सामान है, क्योंकि नए व्यक्ति को पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, उनको अमाउंट समझ में आती है। तो 2000 रुपए का सामान यदि वो लेते हैं तो ये क्वालिफाई माना जाता है। तो यदि आपने 50 पीवी किए और 2 ज्वाइनिंग लगाई 2-2000 रुपए की, तो आपका सुपरस्टार क्लब हो गया। यहाँ पे क्या बेनिफिट था, 250 रुपए के प्रोडक्ट मिल रहे थे, लेकिन आपका जो यहाँ पे बेनिफिट है दुगना हो जाएगा। 250 के तो प्रोडक्ट हो गए और साथ ही साथ 250 रुपए के कैश भी आपको अपलाइन देता है, नगद पैसे मिल जाते हैं। तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया, 500 रुपए का। देखो जो हम लीडर है, कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसमें सुपरस्टार क्लब में आना चाहिए, लेकिन सुपरस्टार क्लब में ना भी आए, कम से कम स्टार क्लब में तो आए। नहीं, आप सोचो कि एक महीने में हम एक ज्वाइनिंग की आपसे कह रहे हैं, यदि हम एक ज्वाइनिंग भी ना लगाएं तो फिर क्या काम कर रहे हैं, 0। और 0 की वैल्यू होती है कुछ आगे, तो कुछ वैल्यू होती ही नहीं है। जो आपने कुछ काम नहीं किया तो 0 तो 0 ही है। कैसे सपने पूरे होंगे आपके, कैसे आपकी टीम बढ़ेगी। इसलिए आप खुद तो ये काम करें ही करें, स्टार क्लब या सुपरस्टार क्लब अपनी टीम में भी यही प्रमोट करना है, और एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। अब एक बात सोचो कि हमारे पास 1 साल है, दिसंबर 2022 तक की हम बात सोच रहे हैं, या जनवरी 2023 की बात सोच रहे हैं, 1 साल बाद। यदि आप एक ज्वाइनिंग भी हर महीने लगाते हो तो आपके पास 12 ज्वाइनिंग हो जाती है। कितनी ज्वाइनिंग हो जाती है, 12 ज्वाइनिंग हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि इस 12 ज्वाइनिंग में से 50% लोग आपके साथ में काम ना भी करें तो फिर भी 6 ज्वाइनिंग होगी ना। 6 ज्वाइनिंग आपकी होगी, 6 के 6 लोग आगे काम करेंगे, ये डायरेक्टर बनेंगे, तो आप ग्रेजुएशन डायरेक्टर बन जाओगे। आपका घूमने का पैसा हो गया, कार का पैसा हो गया, घर का पैसा भी हो गया, इनकम 1 लाख के आसपास की हो जाएगी। सोचो कि 25% लोग ही रह गए, यानी कि 3 लोग ही आपके साथ काम करें, फिर भी आपका एसिडी तो हो गया, नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप एक शिद्दत से हर महीने लाने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम को भी सेम काम सिखाएंगे। एक जन लाना मुश्किल है क्या, बताओ, मुश्किल है बिल्कुल। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई डेली एक एक्शन करना चाहिए। कभी प्रोस्पेक्टिंग कर ली, कभी प्लान कर लिया, नहीं, कभी बिजनेस के बारे में बात कर ली, कभी फॉलो अप कर लिया, तो डेली आपको एक एक्शन लेना है। अब ये कैसे होगा, जैसे लक्ष्मी ने बताया था कि हमें 200 लोगों की कम से कम लिस्ट बनानी चाहिए। मैं कहता हूं कि जब भी आपका मंथ शुरू होता है, अभी जनवरी शुरू हो गया आपका, 2 तारीख है आज ही आप एक लिस्ट बना लो कम से कम 25 से 30 लोगों की। ये लिस्ट होगी आपकी इस महीने की, जिन्हें आप प्लान दिखाना चाहते हो इस महीने में। जब आप 25 लोगों की लिस्ट बना लोगे, इनसे टाइम लेना शुरू कर दो कि आपको कब टाइम मिलता है, कब मिल सकते हैं। सोचो 25 में से 15 लोगों ने हाँ कर दी कि चलो ठीक है दिखाओ, 15 लोगों के पास प्लान लेके जाओगे, 3 ज्वाइनिंग तो आएंगे आपकी, सुपरस्टार क्लब में आ जाओगे। नहीं,
होगा कब? लेकिन जब आप लिस्ट बनाओगे, जब उनसे अपॉइंटमेंट लोगे, तब उनको प्लान दिखाओगे या क्लाइंट से बात कराओगे, ठीक है, तभी होगा। फिर ये आपको कोशिश करना, प्लान तो हो ही जाना चाहिए। तो ये सोचा है, वैसे तो बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं, 10 कदम चलता रहता है। जो कंपनी कभी 1 लाख भी फ्री बांटती है, 50,000 फ्री बांटती है, टीवी बांटती है, मोबाइल बांटती है। तो उसके अलावा लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है आपको। जब लगातार आप 2500 का सामान लोगे तो छठे महीने में 2500 का फ्री मिल गया और साल में 5000 का फ्री मिल गया। एक लॉयल्टी 1800 रुपये वाली भी चल रही है। आपने 1800 की लॉयल्टी की 6 महीने तक, तो आपको 1650 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। 80% बेनिफिट मिलता है उस पर। हमने क्या सोचा है कि क्यों ना आप अभी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाए। तो हमने क्या सोचा है कि जो भी लीडर्स इस जनवरी के महीने में लॉयल्टी की शुरुआत करें, इस महीने में आपने लॉयल्टी की शुरुआत करी कितने से? 2000 रुपए से। 2000 क्यों डाला मैंने? 1800 से लॉयल्टी हो रही है 80% वाली। 200 इसलिए डाला कि आपका 200 रुपए का जो गिफ्ट है 7 का वो ना मरे, इसलिए 200 का। आपने क्या करना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि आपको 6 महीने लगातार अपनी ये लॉयल्टी करानी है। लेकिन ये पता किन लोगों के लिए? जो इसमें ऑलरेडी पहले लॉयल्टी नहीं कर रहे थे, इस महीने शामिल होते हैं। तो उनको क्या बेनिफिट मिल जाएगा? यदि वो 6 महीने लगातार लॉयल्टी करते हैं अपनी 2000 वाली, तो उन्हें हम अपनी तरफ से भी, जो कंपनी 1650 के प्रोडक्ट दे रही थी, इतने ही प्रोडक्ट हम अपनी तरफ से आपको दे देते हैं। यानी कि 1650 के प्रोडक्ट कंपनी ने दिए, 1650 के हमने दिए, तो कितने हो गए? 2700 के प्रोडक्ट हो गए, है ना। और वैसे जो 2500 की लॉयल्टी करता है उसे 2500 की लॉयल्टी कंपनी से मिल रही है, लेकिन आपको हमने दुगना ही फायदा दे दिया। कितना होगा? 6 रुपये। हाँ, 1300 हो गया। वो कैसे करना है? करते हो तुम? बैठो। तो होगा, आपने 4 लाइन मतलब कि सही से चला रखी है। आपको करना क्या है कि एक लाइन से 25,000 पॉइंट कराने की कोशिश करनी है। अभी नहीं होगा कैसे मैं बताऊंगा। ये 25,000 पॉइंट कैसे कर सकता है आपका लीडर? इसको सिखाना है आपको कम से कम 4 ऐसे लीडर ढूंढने हैं जो अपने 6000 पॉइंट कर पाए। 6000 पॉइंट करने मुश्किल है। आपने एफएसपी किया था ना जब आप ज्वाइन हुए थे पहले, इन सबको एफएसपी करा दो। 6000 पॉइंट हो गए इनके, 4 लोगों ने एफएसपी किया, 25,000 पॉइंट हो गए इस लाइन में। अब मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि पहले महीने में ये 6000 पॉइंट करना सीख जाए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये जो लीडर है वो 25,000 पॉइंट करना सीख गया, फिर दूसरे पे सेम काम कर दिया। मान लो इसके लीडर भी ऐसे कर रहे हैं, इसके भी ऐसे कर रहे हैं और इसके भी ऐसे कर रहे हैं। तो इसका मैजिक क्या होगा? जब ये सारे 25,000 पॉइंट करेंगे तो टोटल 1 लाख पॉइंट हो जाएंगे। जब ये 1 लाख पॉइंट होंगे तो पता आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? जो हम सबका सपना होता है पहला, 10,000 की इनकम आराम से कमा लोगे यहाँ से। इसका गोल लो कि 10,000 की इनकम आप कब कमाओगे? जनवरी, चलो आपका 10 तारीख से पहले बिलिंग हो जाए इस चीज की।